उत्तर प्रदेश में लगातार चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में भी पिछले साल बसंत पंचमी पर शारदा नगर पुल के ऊपर चाइनीज खूनी मांझे की एक युवक वजह से युवक की दर्दनाक मौत हुई थी। सहारनपुर में बसंत पंचमी को लेकर बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह रहता है और इस बार भी बसंत पंचमी से पहले सहारनपुर के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चाइनीज मांझे की वजह से मौत के साथ कई लोग घायल हो चुके हैं। सहारनपुर पुलिस ने चाइनीज मांझे की बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर जेल भेजने का काम भी किया है और लगातार सहारनपुर पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान भी चला रही है। इस बार सहारनपुर पुलिस चाइनीज मांझे से बढ़ रही घटनाओं को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रही है और जनपद वासियों की चाइनीज मांझे की वजह से लोगों को बचाने का काफी प्रयास कर रही है। बताएं कि किस तरह चाइनीज मांझा तैयार किया जाता है जो ब्लड की धार की तरह तेज होता है। सवाल के जवाब में एसपी सागर जैन ने कहा कि शहर में चाइनीज मांझा बाहर से बनकर आ रहा है या शहर में बन रहा है, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए क्या क्या रखी है। आपने एचपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि जनपद के सभी थाना पुलिस की सूचना दी गई। चाइनीज मांझा ध्यान रहे कौन से शहर या शहर में बन रहा है, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि चाइनीज बनाने वालों की भी अब खैर नहीं होगी। पुलिस लगातार चाइनीज मांझा बनाने वाले गिरोह की तलाश भी कर रही है। संवाददाता बिलाल खान की रिपोर्ट। हाजी फजलुर रहमान साहब, जो चाइनीज मांझा का जागरूकता का जो कार्यक्रम है, बहुत ही एक सराहनीय पहल है। ये एक जंग है जो हम सबको मिलकर लड़नी है और इसी तरह से जब हम लोग एक साथ होकर इस चीज के खिलाफ नेम एंड शेम करेंगे, इस चीज को कॉल आउट करेंगे पब्लिक में, और जो भी इसे बेच रहा है अपने अपने क्षेत्र में जाकर इसी तरह की मीटिंग्स करेंगे, तभी ये जो लार्ज स्केल पे चल रहा है ये कम हो पाएगा। बीते कुछ समय के इंसिडेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरठ में एक व्यक्ति की चाइनीज मांझे से जान चली गई। शाहजहांपुर में एक हमारे पुलिस के कांस्टेबल की जान चली गई। इतनी यहाँ पर सख्ती होने के बावजूद और इतनी यहाँ पर जागरूकता होने के बावजूद एक यहाँ पर घटना घटी है जिसमें कि वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे, एक युवक सहारनपुर में। देश के अलग अलग कोने से खबर आ रही है। एक सीकर में 15-16 साल का बच्चा करंट की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे में जो करंट आता है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो चाइनीज मांझा है वो नायलॉन से बनता है, जैसा कि आपको पम्फलेट जो मिला है उसमें लिखा है। उसमें शीशे के अलावा मेटेलिक के छोटे छोटे कण होते हैं। उसको मेटेलिक चूरन से जो है एक तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से करंट भी उसमें पास हो सकता है। तो सीकर में ही ऐसी एक घटना घटी जहां पर हम एक क्लोज्ड लोकेलिटी में जब पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बिजली के तारों का जाल होता है, हाई टेंशन लाइन तार होते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास जो हाई टेंशन लाइन होती हैं, हमारे जो टावर लगे रहते हैं उसके आसपास जो बिजली के ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इनसे जब हमारा जो पतंग कटने के बाद जो चाइनीज मांझा झूलता है और वो कभी किसी के कांटेक्ट में आता है तो उससे करंट भी पास हो सकता है। तो मल्टी लेवल का डेंजर है चाइनीज मांझा का। इसे खरीदना और इसे बेचना दोनों ही जुर्म है। जो वो बेच रहा है उस पर तो कार्रवाई होगी, जो इसे यूज कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होने के प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज होता है और इसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि ये जो पतंगबाजी का जो खेल है, जो कि बसंत पंचमी के आसपास नॉर्थ इंडिया में हम लोग ज्यादातर मनाते हैं, इसे जो पहले से मनाया जा रहा है उसी ढंग से हम मनाएं। सामान्य धागे का, सामान्य मांझे का यूज करें। हमेशा हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे दूसरे की पतंग काटनी है तो मैं ऐसा मांझा यूज करूं। देखिए, ये खेल की भावना से ही हम लोग कार्यक्रम किया गया मांझे को लेकर, क्या कहना है? आज सहारनपुर में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा
एक चाइनीज मांझे के दुष्परिणाम को लेकर जो एक जागरूकता अभियान किया गया है, जहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग लिया गया और सभी लोगों ने एक शपथ भी ली कि हम लोग जो है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करेंगे, न करने देंगे और अपने आस पड़ोस में जितने भी जो जन तक इसकी जो जागरूकता फैलाएंगे। और ये बहुत ही एक सफल कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि बीते कुछ दिनों जो चाइनीज मांझे को लेकर कई कुछ जगह पे अलग अलग जनपदों में खबर आ रही है कि जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जब कार्यक्रम जगह जगह पर होंगे तभी ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा। मेरी सभी से अपील है कि जो आने वाली बसंत पंचमी के जो त्योहार में जो पतंगबाजी हम लोग से मनाते हैं, तो इस तरह के प्रतिबंधित मांझे का यूज न करें, सामान्य धागे का ही इस्तेमाल करें। अभी तक कई लोगों को लगातार पुलिस नहीं पहुंच पा रही जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 10 दिनों से ये सहारनपुर में हर थाने पर एक अभियान चल रहा है, जहां पर हम लोग जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई है। सभी से पूछताछ भी की है और जिन जनपदों से ये माल आ रहा है वहां भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो फोर्स है